बहुत बहुत शुक्रिया। और ये किसी बाप के लिए एजाज से कम नहीं कि उसकी औलाद इस काबिल हो कि दुनिया में नाम रोशन करे। मेरी इस बेटी ने बड़ा गड़ा वक्त गुजारा है और ये दुनिया के लिए एक मिसाल बनी है कि अगर मुश्किलें आए तो उस पे काबू पाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हिम्मत की जरूरत होती है। उसके लिए आपके खानदान की सपोर्ट की जरूरत होती है। तो मैं बहुत फख्र महसूस करता हूं कि मेरी बेटी रिदा उस्मान ने अपने आप को उस प्रॉब्लम से निकाला और लोगों के लिए सोचा, जो आज उसने ये रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला है, जिससे और जो बच्चियां जो बच्चे भटक जाते हैं, सब भटक सकते हैं, हम इंसान हैं। अल्लाह से अगर हम माफी मांगे, तौबा करें तो अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उसके जरिए है। तो मेरी बेटी ने आज ये प्रूफ किया है कि वो जरिया बन गई है इंसानी खिदमत का। और मैं डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपनी पूरी फैमिली का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिसमें मेरी बेगम, आइए, मेरी दोनों बच्चियां और मेरा दामाद, अल्लाह सलामत आओ। और खास तौर से मेरी नवासी, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेरा बेटा, वो भी गलत राह पे चल गया था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और ठीक किया और अपने बाप का बाजू बन गया। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरा बड़ा भाई, जिसने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया। भाईजान आइए। तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूं। और हमारी बहन राबिया, जो एक जमाने में बहुत सख्त थी, लेकिन अल्लाह ताला ने भी उनको भी सीधी राह दिखाई। आओ आओ। और मैं आपसे आखिर में सब लोगों से ये गुजारिश करता हूं, जितने लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं, जितने सामाईन यहाँ मौजूद हैं, कि दिलों में गुंजाइश रखिए। अगर कोई बुरा वक्त है तो आपकी अच्छाई के साथ, दिलों में गुंजाइश के साथ, वो बुरा वक्त टल सकता है और अच्छा वक्त भी आ सकता है, जो मेरे इस घराने में आया है। और आखिर में मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि इस रिहैबिलिटेशन सेंटर के लिए दुआ करें कि ये सेंटर दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। बहुत बहुत शुक्रिया।